अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भारत विकास परिषद के सभी अधिकारी वृंद, माननीय सदस्यगण तथा इस ऑनलाइन सत्संग से जुड़े सभी देवियों एवं सज्जनों, यह परम सौभाग्य का विषय है कि स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती समारोह के अवसर पर उनके महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में आज कुछ चर्चा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मेरे बंधु, मैं यहाँ प्रयागराज की पावन भूमि पर स्थित महर्षि सदाफल देव जी महाराज के झूसी आश्रम से बोल रहा हूँ। विगत 1 वर्ष से 1 महीने से मैं झूसी आश्रम पर ही हूँ और यह सौभाग्य है कि यहाँ से सीधे त्रिवेणी का भी दर्शन प्राप्त होता है। यह भी एक सुखद संयोग है कि आज एक अनूठी त्रिवेणी यहाँ से प्रवाहित होकर दूर दूर तक श्रोताओं के पास जा रही है। एक ओर प्रयागराज का पवित्र संगम तीर्थ, दूसरी ओर अध्यात्म मार्तंड महर्षि सदाफल देव जी महाराज की तपोभूमि, प्रचार भूमि और निर्माण भूमि, तथा तीसरी ओर भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का यह कार्यक्रम। ये 3 धाराएं आज यहाँ से प्रवाहित हो रही हैं और एक तरह से त्रिवेणी के रूप में, सहज रूप में ज्ञान का प्रकाश बन करके इसे साकार कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति हैं, 19वीं सदी में आपने विश्व के पटल पर भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, वैदिक वाङ्मय, यहाँ के ऋषि महर्षियों की तपोभूमि की महत्ता को विश्व के पटल पर न केवल प्रसारित किया है, प्रचारित किया है, बल्कि उनके मन में जो पहले से भ्रांत धारणा थी, उन भ्रांत धारणाओं को भी ध्वस्त किया है और भारत के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति, भारत के ऋषि महर्षियों के प्रति उनके मन में एक श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है। मैं कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद का नाम लेते ही आंखों के सामने एक अध्यात्म की ऐसी दीप्यमान आकृति उभर आती है जिसमें धर्म का ओज तेज है, मानवता की दिव्यता का महामंत्र है, सेवा धर्म का पर्याय है, राष्ट्रीय गौरव का आभा मंडल है और भारतीय संस्कृति का जीवंत स्वरूप है। मेरे बंधु, स्वामी विवेकानंद अपने युग की आध्यात्मिक हुंकार थे। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए एक जीवंत पुकार थे। सत्य धर्म की रक्षा के लिए एक सशक्त तलवार थे। भारत की गौरवशाली संस्कृति की नौका को वे उस समय की पतवार थे। सबसे बढ़कर हिंदू धर्म के सनातन सिद्धांत को विश्व में प्रचारित करने वाले वे शुद्ध पैरवीकार थे। मेरे बंधु, संपूर्ण विश्व के दार्शनिक चिंतन का अध्येता होने के साथ साथ वे ऐसे गुरु के चरणों में समर्पित थे जो मूर्ति पूजा के माध्यम से ही अपनी आत्मा का परिष्कार कर उस चिन्मय अवस्था को प्राप्त किया था जहाँ ईश्वर से संवाद किया जाता है। बहुत से लोग उनसे पूछा करते थे कि आप अद्वैत वेदांत के मानने वाले हैं, आप एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करने वाले हैं, लेकिन आपके गुरु तो मूर्ति पूजा के साकार प्रतीक हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि यह प्रतीक एक प्रारंभिक चरण है और ये इससे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम वहां चले जाते हैं जहां पर ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप का हमें बोध होता है। इसलिए
कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूर्व जन्म के अभ्यासी होते हैं, उनके लिए प्रतीक कोई महत्व नहीं रखता। किसी भी प्रतीक के साथ जुड़कर वे अपना आध्यात्मिक विकास करते हैं या आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करते हैं। इस संदर्भ में उनका उदात्त विचार था कि जिस तरह से स्वामी रामकृष्ण हिंदू धर्म की गंगा जो वैयक्तिक समाधि में, जिस तरह से गंगा ब्रह्मा के कमंडलों में बंद रहती थी, वे वैयक्तिक समाधि में बंद थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उस देव सरिता को कमंडल से बाहर निकालकर संपूर्ण विश्व में प्रचारित किया। यह एक बड़ा ही उत्तम बोध है कि ज्ञान की गंगा केवल हम अपने तक सीमित न रखें, बल्कि यह ज्ञान की गंगा से विश्व का मानव मात्र कैसे लाभान्वित हो सके, कैसे विश्व के हर लोगों तक यह ज्ञान सरिता पहुंच सके और उसमें अवगाहन करके वे इसकी महत्ता को समझ सकें और अपने जीवन में भी कुछ विकास कर सकें। यह मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे ऋषि महर्षियों का, संत महात्माओं का यही उद्देश्य था कि वे केवल वैयक्तिक समाधि तक ही अपनी चेतना को स्थिर रखना नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि जो समाधि का अनुभव मैं प्राप्त कर रहा हूं, इसकी एक प्रक्रिया हो, इसकी एक विधि हो, और इस विधि के द्वारा श्रीमंतो विश्व अमृतस्य पुत्रा आजे धिमानि दिव्यानि देहु वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृतमेति न अंत पंथा विद्यते ऐना। श्रीमंतो विश्व अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं, परमात्मा के पुत्र हैं, इसलिए हम सबको अधिकार है पुनः परमात्मा के आधार से अपने को जोड़ने का। स्वामी विवेकानंद ने विश्व को सिद्धांत से परिचित कराया, साधना की ओर भी संकेत दिया, लेकिन उनका मुख्य विषय यह था कि जिस तरह से विश्व के कई देश, विशेषकर अमेरिका में भारत के सनातन धर्म के प्रति, वैदिक धर्म के प्रति यहाँ के लोगों की कुछ अज्ञानता के कारण जो भ्रांति फैल गई थी, उस भ्रांति का कैसे हम विनाश करें, उस भ्रांति से कैसे लोगों को ज्ञान की तरफ मोड़ें और भारत की महानता के मान बिंदुओं से उन्हें परिचित करें। मेरे बंधु, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने जो प्रेरणा स्रोत बन गए, युवा दिवस जिनके नाम पर भारत में आज प्रचलित है, भारत विश्व युवा दिवस का अलग दिन है, लेकिन 12 जनवरी को भारत युवा दिवस के रूप में मनाता है, यानी युवकों के वे प्रेरणा स्रोत थे। आप समझ सकते हैं कि युवक के रूप में ही आप अमेरिका भी गए थे। एक भारतीय युवक इतने कम वयस्क में और संपूर्ण वैदिक धर्म की इतनी अपूर्व व्याख्या करता है, सिद्धांत तत्वों को इतने उत्तम ढंग से प्रस्तुत करता है कि विश्व के बड़े बड़े दार्शनिक भी उनको देखकर, सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसे विवेकानंद का परिवार कैसा था? कहा जाता है, गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनेक योगी आगे बढ़ करके जब पूर्णता को नहीं प्राप्त करते हैं तो उन पुनर्जन्म होता है, आगे आते हैं, आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम थोड़ा विचार करें स्वामी विवेकानंद के पूर्वजों के बारे में। सबसे पहले उनके परदादा का नाम था राम मोहन दत्त। राम मोहन दत्त ये उस समय जो न्यायालय था, उस न्यायालय के अधिवक्ता के मैनेजर थे। बहुत बड़ा पद था यह, और इस तरह से भौतिक संपदा भी उनके घर में बहुत थी। उनके 2 पुत्र हुए, एक दुर्गा प्रसाद दत्त और दूसरे जो उनके पुत्र हुए दुर्गा प्रसाद दत्त के साथ साथ उनका नाम था, मेरे बंधु उनका नाम था दुर्गा प्रसाद दत्त, और दुर्गा प्रसाद दत्त के बाद काली प्रसाद दत्त। ये दुर्गा प्रसाद दत्त जी ये स्वामी विवेकानंद जी के दादाजी हुए। कहा जाता है कि दुर्गा प्रसाद जी की शादी होने के 2 वर्ष बाद ही, 3 वर्ष, जब
उस समय उनके पुत्र विश्वनाथ दत्त बहुत छोटे थे। उसी समय वह संन्यास ग्रहण कर लिए थे और घर से बाहर चले गए थे। तो इस तरह से दुर्गा दत्त जी एक सन्यासी के रूप में इस परिवार में आए, जो विवेकानंद जी के दादाजी लगते थे। उनके एक पुत्र विश्वनाथ दत्त जी हुए। ये भी पेशे से वकील थे और पेशे से वकील होने के साथ इनकी बहुत ख्याति थी। लेकिन दुर्गाचरण दत्त जी के संन्यास ग्रहण करने के बाद इनके जो चाचा जी रहे, जो चाचा जी काली प्रसाद दत्त, उन्हीं के ऊपर इनके लालन पोषण का भार आ गया। लेकिन अभी युवावस्था को ही प्राप्त किए थे कि माता जी का भी देहावसान हो गया। इस तरह माता पिताजी थे, लेकिन पिताजी हमेशा संन्यास ग्रहण करके घर आते नहीं थे, अकेला पड़ गए विश्वनाथ दत्त। फिर भी इनकी शादी भुवनेश्वरी देवी से हुई। भुवनेश्वरी देवी उसी पर, जहाँ सिमुलिया पल्ली पर आपका निवास था, उसी मोहल्ले की थी और पढ़ी लिखी महिमा थी, विदुषी महिला थी। इसके साथ साथ भारतीय धर्म की कथा कहानियां वो उस समय उन्हें बहुत याद थे और बचपन में स्वामी विवेकानंद जी को सुनाया करती थी। ये विश्वनाथ दत्त जी के कुल 10 संतानें थी। मेरे बंधु, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी कितने भाई बहन थे, इस संबंध में कोई जगह जगह कई तरह की बातें लिखी गई। लेकिन मैंने बहुत शोध के बाद यह समझा कि स्वामी विवेकानंद जी 10 भाई बहन थे। लेकिन यह दुर्भाग्य था कि 10 भाई बहनों में जीवित में इनसे मात्र एक बड़ी बहन थी और 2 छोटे भाई थे, 4 ही रह गए थे। इसीलिए बहुत जगह लोग स्वामी विवेकानंद जी के 4 भाई बहन की ही चर्चा करते हैं। संतान में 10 भाई बहन थे, लेकिन कई भाई बहनों का अल्पकाल में ही मृत्यु हो गया था। बड़ी बहन जो आपकी थी, उस बड़ी बहन का स्वर्णमयी नाम था, वो 72 वर्ष तक रही। इसके बाद नरेंद्रनाथ, किरणबाला ये भी कम उम्र में चली गई, जोगेंद्रवाला भी 22 वर्ष की उम्र में चली गई, महेंद्रनाथ, भूपेंद्रनाथ। इस तरह नरेंद्रनाथ जी के साथ स्वर्णमयी और बाद में 2 भाई महेंद्रनाथ, भूपेंद्रनाथ ये जीवित रहे। इसलिए कहीं कहीं लोग 4 की ही चर्चा करते हैं, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को उस साल पौष संक्रांति, अभी पौष संक्रांति कल होने वाली है, लेकिन उस समय 12 जनवरी को उस दिन था पौष संक्रांति। और जब भगवान सूर्य रेखा बदल रहे थे और संक्रांति का काल था, उस समय भारत की संस्कृति को भी बदलने के लिए, भारत की संस्कृति के पहचान को विश्व स्तर पर प्रज्वलित करने के लिए, व्याख्यायित करने के लिए और उसकी महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का अवतरण हुआ था। उनके नाम के संबंध में भी बहुत सी चर्चाएं, लेकिन कहा जाता है उनकी माता भुवनेश्वरी देवी ईश्वर की आराधिका थी। कई संतानों के नहीं रहने से विघ्न रहा करती थी। इसके पूर्व एक पुत्र, नवजात पुत्र की भी मृत्यु हो चुकी थी, कई पुत्रियों की भी मृत्यु हो चुकी थी। वे चिंतित थी। उनकी एक संबंधी काशी में रहा करती, काशी की जो उनकी संबंधिनी थी, उनसे उन्होंने आग्रह किया कि मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे परिवार की वृद्धि के लिए वहां जाकर मंदिर में प्रार्थना करना। अचानक उन्होंने एक दिन स्वप्न में देखा कि एक भगवान शंकर की तरह कोई आकृति प्रकट हो रही है, अचानक एक शिशु के रूप में बदल जाती है और उस शिशु को मेरे गोद में देने लगती है। उनकी नींद खुल जाती है। उस
स्वप्न की प्रतिमा को याद करके उन्हें लगता है कि शायद मेरी संबंधिनी जो पूजा कर रही थी काशी विश्वनाथ के मंदिर में, वह आराधना पूर्ण हुई है और मुझे शायद पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। ऐसा भाव उनके भीतर में दृढ़ होने लगा और समय काल से उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ। क्योंकि उनके मन में यह भाव था कि यह काशी के वीरेश्वर महादेव की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए उन्होंने उसका नाम वीरेश्वर रख दिया। लेकिन अन्नप्राशन के दिन पिताजी ने उसका नाम नरेंद्र रखा और घर परिवार के लोग उस बच्चे के सौंदर्य को देखकर उसे बिल्ले पुकारने लगे। 3 नाम बचपन में ही मिल गया। एक नाम वीरेश्वर, दूसरा नरेंद्र, तीसरा पारिवारिक नाम, समाज का नाम दिया हुआ बिल्ले। 3 नाम लेकर नरेंद्र उस समय प्रचलित रहा। लेकिन मैं आपको और एक बात बता दूं कि आपने जब दीक्षा ग्रहण किया, संन्यास दीक्षा ग्रहण किया, उस समय एक आपका और नाम रहा। वो नाम था आपका, उस समय आपको लोग विदिशानंद कहा करते थे। विदिशानंद यह नाम संन्यास ग्रहण करने के समय मिला था। लेकिन अंतिम नाम जो विवेकानंद मिला, यह तो अमेरिका जाने के पूर्व जो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के यहाँ आप ठहरे थे और वे उनके सौजन्य से तथा मद्रास के आलासिंगा नाम के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, विद्वान थे, उनके सहयोग से आपको शिकागो भेजा गया था। उस समय जाने के पूर्व महाराजा अजीत सिंह ने आपका नाम विवेकानंद रखा था। और जो अभी वेशभूषा में देखते हैं गिरुआ वस्त्र में, यह उन्हीं का दिया हुआ वस्त्र था। तो इस तरह अंतिम नाम जो आपका विवेकानंद हुआ, वही नाम देश में विदेश में सभी जगहों पर ख्याति प्राप्त किया और आज तक सभी लोग उन्हें उसी के नाम से जानते हैं। मेरे बंधुओं, बचपन की बहुत सी बातें हैं जिनके तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना नहीं चाहूंगा, समय कम है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बचपन से ही जैसे कहा जाता है, होनहार विद्वान के होत चिकने पार, अनेक ऐसे स्थल हैं जहां पर विवेकानंद जी के भावी जीवन का संकेत मिल जाता है। वे उनके पिताजी के पास एक बग्गी थी, उसी पर बैठकर कोर्ट जाया करते थे। आगे कोचवान बैठता था, पीछे उनके पिताजी बैठते थे, कभी कभी ये भी बैठ जाते थे। एक बार इनके पिताजी ने पूछा, विवेकानंद आगे बनकर तुम क्या बनना चाहोगे? उन्होंने हंसा, मैं कोचवान बनूंगा। क्योंकि उनको लगता था कि कोचवान बड़े शान से इस गाड़ी पर बैठता है, पिताजी थोड़ा पीछे बैठते हैं, मैं और थोड़ा पीछे बैठता हूँ, सबसे आगे जो बैठता है कोचवान होता है। लेकिन क्या पता था यह जो बालक बोल रहा है कि मैं एक दिन कोचवान बनूंगा, सचमुच यह कोचवान बनेगा। लेकिन किस चीज का? भारत की संस्कृति के रथ का, भारत के ज्ञान प्रचार के रथ का, भारत के वैदिक धर्म के रथ का कोचवान बनकर वह न केवल भारत भूमि पर भ्रमण करता रहेगा, बल्कि यह तो विदेश की भूमि पर भी इसी रथ को लेकर के जाएगा और संपूर्ण विश्व में भारत के सनातन धर्म का डंका बजाएगा। तो यह बचपन में इनकी अनुभूतियां थी। अनेक ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि एक दिन ये अपने कमरे में ध्यानस्थ हो जाया करते थे। एक बार बच्चे खोजते खोजते कमरे का जैसे दरवाजा खोले, वे भय से चौंक गए। स्वामी विवेकानंद बच्चे के रूप में उस समय ध्यानस्थ थे और थोड़ी ही दूर पर एक नाग भी फन उठाए खड़ा था। बच्चे भय से चिल्ला उठे, परिवार के लोगों को बुलाए, सब कुछ उस दृश्य को देखकर सहम गया। लेकिन थोड़ी देर वे लोग प्रतीक्षा करके साइड हो गए। वो नाग लोग कहते हैं कि पता नहीं कहाँ चला गया, अंतर्ध्यान हो गया और वहां से उसका कोई दृश्य रूप नहीं दिखाई दिया। तो ये कुछ ऐसी बचपन की कई कथाएं हैं जो हम लोग पढ़ते हैं और इन कथाओं के माध्यम से संकेत मिलता है उनके भावी जीवन का। अब वो पढ़ाई के सिलसिले में आगे बढ़े
लेकिन आप जानते हैं मैट्रिक की परीक्षा देने के पूर्व ही आपका स्वास्थ्य कुछ खराब हुआ। आपके पूज्य पिताजी उस समय देश के विभिन्न भागों में केसों के निपटारे के लिए जाया करते थे और कहीं कहीं महीनों कहीं कहीं बरसों रहना पड़ता था। 1877 की बात है। 1877 में आप रायपुर में थे, परिवार भी बुला लिए थे। बाद में विवेकानंद जी को छोड़े थे पढ़ाई के लिए, लेकिन उनको भी बुला लिए। कहा जाता है कि उस समय रेलगाड़ी की व्यवस्था पूरी नहीं थी, नागपुर तक रेलगाड़ी जाती थी और वहां से बैलगाड़ी से रायपुर आए थे। आप समझ सकते हैं कि आज कितना विकास हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां की नहीं, जबलपुर से आए थे। चाहे जो भी हो, लेकिन बैलगाड़ी से रायपुर तक की यात्रा करना। लेकिन इसमें क्या हुआ, उस समय नरेंद्र ने जो प्रकृति को देखा अपने पास से, और ऐसे अनेक स्थानों से बैलगाड़ी को गुजरना पड़ा जहां प्रकृति वहां नृत्य कर रही थी। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर उस अवस्था में ही कई कविताएं लिखी और रायपुर में करीब 1.5-2 वर्षों तक रहे। इसीलिए मैं रायपुर गया था। मैंने वहां देखा था एक भव्य विवेकानंद सरोवर है, उसके बीच में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस तरह से रायपुर से उनका भी घनिष्ठ संबंध था और विशेषकर प्रकृति के प्रति जो प्रेम उमड़ा था, उसकी पृष्ठभूमि रायपुर में और नागपुर के बीच में ही निर्णित हुई थी, निश्चित हुई थी। मेरे बंधु, इसके बाद आप आ गए पुनः और यहाँ पर प्रथम श्रेणी से मैट्रिक की परीक्षा पास की, कॉलेज में दाखिला हुआ। कॉलेज के संदर्भ में कहा जाता है कि जब बीए के छात्र थे, तो बीए के छात्र थे तो उस समय के सबसे बड़े लेखक, मेरे बंधु, सबसे बड़े लेखक जिन्हें कहा जाता था वे थे हर्बर्ट। उस समय के दार्शनिक थे हर्बर्ट स्पेंसर, ह्यूम, इनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती थी। हर्बर्ट स्पेंसर जीवित थे उस समय। उनकी पुस्तकें पढ़कर एक बीए का छात्र विवेकानंद ने उनके दर्शन पर कई आपत्तियां, कई तरह से आलोचना लिख करके उनको पत्र द्वारा प्रेषित किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर्बर्ट स्पेंसर जो यूनाइटेड किंगडम के थे, यूरोप के थे, उन्होंने इसका प्रत्युत्तर भी दिया और कहा कि आपने जो आपत्तियां उठाई थी उस पर मैं गहनता से विचार कर रहा हूं और अगले संस्करण में आपकी आपत्तियों को भी उसके प्रकाश में क्या होना चाहिए उस सब को मैं अगले संस्करण में जोड़ दूंगा। ऐसा प्रभाव था एक बीए का छात्र। और विश्व प्रसिद्ध हर्बर्ट स्पेंसर या ह्यूम की जो पुस्तकें थी, उस पुस्तकों पर भी आपका एक तरह से अधिकार जैसा था। और इतना ही नहीं, कहां कहां उसमें त्रुटियां हैं, कहां कहां परिमार्जन की जरूरत है, इस पर भी आपने संकेत दिया था। इससे ही आप समझ सकते हैं कि वे कितने बड़े विद्वान थे। केवल विद्वान ही नहीं थे, कभी कभी हंसी मजाक में भी बहुत तीक्ष्ण आपका स्वभाव था। वहीं पर जब आप पढ़ते थे कॉलेज में, एक पीटर नाम का प्रोफेसर था। वो इनसे बराबर चिढ़ा करता था क्योंकि ये हमेशा अपने हिंदू धर्म की, भारतीय संस्कृति की महत्ता को प्रतिपादित करते रहते थे, जो पीटर को बिल्कुल पसंद नहीं। पीटर कभी कभी मजाक किया करता था। एक बार जिस टेबल पर एक कक्षा में बैठे थे, वो कागज का एक चुटका लेकर आया और उस पर लिख दिया इडियट और इनके सामने रख दिया। थोड़ी देर बाद विवेकानंद जी उठे और पीटर के पास जाकर बोले, सर, यू हैव पुट योर सिग्नेचर बट डिड नॉट मेंशन एनीथिंग। यानी महोदय, आपने कागज पर अपना हस्ताक्षर तो कर दिया लेकिन कुछ लिखा नहीं। हस्ताक्षर क्या था, जो लिखा था वह उन्हीं के गले पड़ गया। और पीटर मुस्कुराने लगा कि कैसा तीक्ष्ण बुद्धि का यह व्यक्ति है। एक बार और पीटर ने इनके साथ मजाक किया। ये बीए के छात्र थे। प्रोफेसर पीटर जहां खाने बैठा था टिफिन में, स्वामी विवेकानंद जी भी उसी जगह आकर बैठ गए। उस समय यह प्रचलन था
शिक्षक विद्यार्थी भी कभी कभी साथ बैठकर टिफिन खाया करते थे। वो जब आकर पास बैठ गया तो पीटर ने धीरे से कहा, ए पिग एंड ए बर्ड कैनॉट सिट टुगेदर। यानी हिंदी में कहेंगे तो एक सुअर और एक पक्षी एक साथ नहीं बैठ सकते। उसने एक रूपक का प्रयोग किया। स्वामी विवेकानंद यानी उस समय के नरेंद्र बालक ने धीरे से कहा, ओके सर, नाउ आई एम फ्लाइंग, और वहां से अपना प्लेट लेकर अलग हो गए। अब वो कौन फ्लाई करता है? पक्षी फ्लाई करता। कितनी बड़ी गंभीरता थी। उन्होंने कहा आई एम फ्लाइंग, यानी आपने जो कहा कि एक सुअर और एक पक्षी दोनों एक साथ नहीं बैठते हैं, तो मैं पक्षी हूं, मैं उड़ रहा हूं, आई एम फ्लाइंग, और जो दूसरा था वह यहां बैठा रह जाएगा। इस तरह से अनेक ऐसे दृष्टांत मिलते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद उस समय के नरेंद्र घूम रहे थे, एक जगह फुटबॉल मैच हो रहा था। बच्चे उनको घेर लिए, घेर कर पूछे कि हम लोगों को भी समाधि का विज्ञान बताइए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यू कैन रीच गॉड बाई प्लेइंग फुटबॉल, यानी अभी जो आप कर रहे हैं उसमें दक्षता प्राप्त कीजिए। फुटबॉल खेलते खेलते आप परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, यानी एक्टिव बने रहेंगे, तो दूसरे स्थान पर आगे जब बढ़ेंगे, ध्यान साधना में भी आपकी इसी तरह से दृढ़ता बनी रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी, तब आप भगवान की भी प्राप्ति करेंगे। लेकिन देखिए, बच्चों के सामने एक कितना बड़ा आदर्श उन्होंने रखा। जो अध्ययन कर रहे हैं वे अध्ययन पर विशेष जोर दें, जो स्पोर्ट्स में हैं स्पोर्ट्स में नहीं, जिसकी जिस तरफ अभिरुचि है उस अभिरुचि में तन्मयता के साथ, दृढ़ता के साथ, एकाग्रता के साथ लग जाए। मेरे बंधु, अब आगे के समय में हम चर्चा करते हैं। पढ़ाई तो पूरी हो गई थी, अभी आध्यात्मिक यात्रा बाकी थी। वो एक महान दार्शनिक के चिंतन से तो अवगत थे, लेकिन जानना चाहते थे कि इसके अंतर्गत समाधि विज्ञान कैसे होता। एक दिन उसी मोहल्ले में एक वहां पर सुरेंद्र प्रसाद मित्र का निवास था, जहां रामकृष्ण परमहंस आया करते थे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस वहां आए थे, लेकिन जिस व्यक्ति को वहां भजन प्रस्तुत करना था वह नहीं आ सका था। सुरेंद्र मित्र ने विवेकानंद जी को खबर दिया, यानी नरेंद्र को खबर देकर बुलाया कि तुम ही आकर एक भजन गा दो। नरेंद्र आए, भजन गाए, और जैसे भजन गाए रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अरे मैं तुमको ही तो खोजता था, और तुम एक बार दक्षिणेश्वर आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। नरेंद्र को लगा कौन व्यक्ति है, पहली बार मिल रहे हैं और इस आत्मीयता के साथ मुझे बुला रहे हैं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के अंतर को पढ़ लिया था, उनके अंतस में छिपे अध्यात्म की ज्योति को देख लिया था, और तब आपने उनसे आग्रह किया था, आप आए, एक बार दक्षिणेश्वर आए। यही पहला अध्याय था जहां पहली बार दक्षिणेश्वर गए हैं नरेंद्र, और जाते जाते एक ही प्रश्न पूछते हैं। वह प्रश्न था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या ईश्वर को दिखा सकते हैं? और जितनी सहजता से प्रश्न था उतनी सहजता से ही उत्तर भी था, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, जैसे तुमको देख रहा हूं और तुम्हें भी दिखा सकता हूं। यह उत्तर में कितना एक तरह से शक्ति थी, कितना आत्मिक विश्वास था कि इसको सुन करके विवेकानंद का हृदय एक बार आश्वस्त हो गया कि मैं एक ऐसी जगह पर आया हूं जहां ईश्वर को देखने वाले और दिखाने वाले दोनों हैं। मेरे बंधुओं, भारत में परमात्मा के संबंध में अनेक धारणाएं हैं, लेकिन कोई पूर्व जन्म का सिद्ध व्यक्ति आगे आता है, बाह्य रूप में दिखाई पड़ता है कि तो बहुत कुछ कर नहीं रहा है, फिर भी वह किस तरह से ईश्वर की प्रार्थना में डूब जाता है, समाधि लग जाती है, और एक तरह से कहा जाए बाह्य परिवेश से एकदम कट जाता है। यही स्थिति स्वामी रामकृष्ण परमहंस की। उन्होंने कहा कि मैंने देखा था नक्षत्र मंडल का एक तारा टूट करके
और धरती पर आ रहा है। ये क्या है? प्रतीक है। प्रतीक में ऐसा होता है, प्रतीक बता रहा है। तारा क्या है? ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान का प्रतीक भारत पर अवतरित हो रहा है। ये तो ज्ञान भूमि है ही। अगर भारत कहा जाता है, ये मैं नहीं, मैक्स मुलर कहता है, अगर ज्ञान को अपना आवास बनाने के लिए विश्व के किसी भूमि पर उतरना पड़ेगा, वह भूमि भारत की भूमि। इसलिए ऐसे जहां पर वर्णन आते हैं, इसका स्थूल रूप में अर्थ नहीं लेना चाहिए। कोई नक्षत्र मंडल टूट रहा है, कोई तारा टूट रहा है, धरती पर आ रहा है और एक व्यक्ति का रूप ले रहा है, ये रूपक है। इसका यही अर्थ होता है कि ज्ञान की कोई धारा विशेष लेकर के धरती पर अवतरित हो रहा है, और वह विशेष धारा को रूप में रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नरेंद्र, वह धारा तुम ही हो। वहां से आना जाना लगा रहा, और धीरे धीरे वे अध्यात्म की आंतरिक साधना की ओर उन्मुख होने लगे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने कह दिया रामकृष्ण परमहंस से कि आप हमको निर्विकल्प समाधि में ले जाइए, अन्यथा मैं आपका प्रचार कार्य नहीं करूंगा। स्वामी रामकृष्ण ने कहा, पहली बात ठीक है, लेकिन दूसरी बात जो तूने कहा कि प्रचार कार्य नहीं करूंगा, यह प्रचार कार्य मैं तेरी हड्डी से करवाऊंगा। तुम क्या समझते हो? मेरे बंधु अनेक महापुरुष आज हैं, आज भी हैं, मैंने भी उनका दर्शन किया है, और बतलाते हैं कि कोई ये समझे कि प्रचार मैं कर रहा हूं, वो निमित्त मात्र है। प्रचार तो मैं कराता हूं, मैं करवाऊंगा, और वो नहीं भी करना चाहेगा, उसकी हड्डी से करवाऊंगा। यह होता है भारतीय धर्म की महत्ता। निमित्त मात्र भव सब्यसाची। गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? तुम निमित्त मात्र बन जाओ, करने वाला कोई और है। इसलिए भारत में जो सदगुरु की परंपरा है, जो गुरु की परंपरा है, आध्यात्मिक गुरु की परंपरा है, इसलिए महान है। ये आपके जाने अनजाने सदगुरु आपसे सत्कर्म करवा लेता है, प्रचार करवा लेता है, आप माध्यम बन जाते हैं, लेकिन पीछे जो शक्ति कार्य करती है, महान सदगुरु की, महान महात्मा की, महात्मा ऋषि की, वो शक्ति कार्य करती है। और यह भी कहूंगा, ईश्वरीय शक्ति भी कार्य करती है। इसलिए मेरे बंधु, धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद इसमें जब, लेकिन ऐसा भी समय आया 1884 में पिताजी नहीं रहे। 1881 में आपका संपर्क हुआ था रामकृष्ण परमहंस से, और 1884 में पिताजी नहीं रहे, परिवार में संकट आ गया। जैसा मैंने कहा, एक बड़ी बहन, 2 छोटे भाई, सब परिवार लेकर चलना था जो उस समय जीवित थे। और उस समय इनके मन में आया कि रामकृष्ण परमहंस से जाकर मैं कुछ आशीर्वाद मांग लूं। उन्होंने कहा, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, मैं जिसकी पूजा करता हूं वहीं जाकर के आशीर्वाद मांग लो। ये जाकर वहां बैठे, मन में भाव पहले आया था मैं मांगूंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, किसी पवित्र भूमि पर आप बैठ जाते हैं, किसी सदगुरु के समक्ष आप बैठ जाते हैं, आपके मन में सारे संसारी भाव मिट जाते हैं, संसारी कामनाएं नहीं रह पाती हैं। यही स्थिति हुई। वो गए लेकिन मांग नहीं सके। उन्होंने पूछा, रामकृष्ण ने क्या मांगा? उन्होंने कहा, मैं तो भूल गया, कुछ नहीं मांगा। मेरे मन को ऐसा होता है, आज भी ऐसे महापुरुष हैं जिनके सामने बैठने के बाद आप चाहेंगे कि मैं संसारी कुछ बात मांगूं, लेकिन आपके भाव आपके होठों पर नहीं आ पाते हैं, शब्द कहीं दब जाते हैं, मौन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक आध्यात्मिक आभा कार्य करने लगती है, एक आध्यात्मिक शक्ति कार्य करने लगती है, और उस आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में हमारी जो अपनी मानसिक शक्ति है कमजोर पड़ जाती है, संसारिक कामना क्षीण होने लगती है। और वहां भी अगर हम मांगते हैं तो भक्ति की मांग करते हैं। यही विवेकानंद ने भी किया। उन्होंने पूछा कि आपने क्या मांगा? विवेकानंद ने कहा, मैंने तो केवल भक्ति की मांग की, मैंने तो केवल ज्ञान की मांग की। तो ज्ञान और भक्ति यही सचमुच में मांगने की वस्तु है। लेकिन मेरे बंधु, आज के भौतिक युग में कुछ भी कहना कठिन है। मैं कहना यह चाहूंगा कि अब आप धीरे धीरे
एक इस घटना के बाद 2 वर्ष पश्चात ही 1986 में 16 अगस्त को एक बड़ी घटना हो गई, यानी रामकृष्ण परमहंस भी नहीं रहे। रामकृष्ण परमहंस के नहीं रहने पर ऐसा लगा जैसे संपूर्ण उनके 10-12 शिष्य ऐसे थे, समर्पित शिष्य थे, उनके ज्ञान प्रचार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन ऐसा लगा वे सब अनाथ हो गए। इसके बाद एक छोटे से घर में आकर सभी रहने लगे, बाराहनगर के घर में, और दक्षिणेश्वर से बाराहनगर आ गए। बाराहनगर आने के बाद सभी तीर्थाटन पर निकल पड़े। उस समय नरेंद्र नाथ भी तीर्थाटन पर निकले, देश विदेश का भ्रमण करते हुए। वे गाजीपुर भी आए थे, बिहार के देवघर भी आए थे, भागलपुर भी आए थे, गया में आए थे, बोध गया में, अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए, और पश्चिम भी गए थे, और राजस्थान में विशेष रूप से गए थे, दक्षिण भारत में गए। इसी समय जब वो गाजीपुर में ही थे तो वहां पौहारी बाबा करके एक संत रहते थे। पौहारी का अर्थ, वो इतना अल्प भोजन करते थे। बहुत लोग पौहारी और पैहारी में अंतर नहीं कर पाते। पैहारी कहते हैं जो केवल दुग्ध पान करते हैं। पौहारी, पौ का अर्थ पवन होता है, हवा होता है, यानी जो बहुत कम खाते थे, फल फूल कभी थोड़ा सा खा लिए, इसीलिए नाम उनका पौहारी बाबा था। वहां अंग्रेज का, वहां का जो डिप्टी कलेक्टर अंग्रेज था, जज था, वे लोग भी आते थे। स्वामी विवेकानंद 2 महीना वहां ठहरे थे। वहीं पर एक अंग्रेज जब इनसे चर्चा करने लगा, इनकी अगाध विद्वता को देखा, ये 1890 की बात है। उसने कहा आप विदेश में क्यों नहीं जाते हैं, विदेश में प्रचार क्यों नहीं करते हैं। अब मेरे बंधु, ये 1890 का ही साल था जब पहली बार अमेरिका में चर्चा हो रही थी एक विश्व मेला यहाँ पर लगाया जाए। वो केवल धर्म सम्मेलन नहीं था, विश्व मेला था, और विश्व मेला 180 दिन तक चला था, करीब करीब 6 महीना, और धर्म संसद केवल 17 दिन चला था। ये अंतर था। ये विश्व मेला क्यों मनाया जा रहा था अमेरिका में? इसलिए कि 1492 में अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। 400 वर्ष पूरे होने जा रहे थे। अमेरिका विश्व को दिखलाना चाहता था कि 400 वर्षों में अमेरिका कितनी प्रगति कर पाया। मुख्य रूप से औद्योगिक प्रगति को दिखाना चाहता, लेकिन धीरे धीरे उसमें 20 और जुड़ गए, 20 और विभाग, कला के क्षेत्र में, इस तरह से साहित्य के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग 20 विभाग बनाए गए, जहां पर अमेरिका के विकास की गाथा लिखी गई। इसी में एक प्रस्ताव यह भी आया कि सभी धर्मों का भी सम्मेलन करके एक और विभाग जोड़ दिया जाए। इस और एक और विभाग में विश्व धर्म सम्मेलन की बात जोड़ी गई, जो केवल 17 दिनों के लिए था। तो इस तरह विश्व मेला की नींव पड़ रही थी, और इधर उसी समय स्वामी विवेकानंद से जी को विश्व में प्रचार भेजने की लिए चर्चा हो रही थी। लेकिन इसके बाद वो घूमते हुए आए, खेतड़ी के महाराजा के यहाँ रहे, खेतड़ी के महाराजा के रहने के बाद दक्षिण भारत गए। वहां के लिए कहा जाता है एक पेरुमल संगा करके एक संत स्वभाव के महात्मा और दार्शनिक थे, वे आपके परम भक्त बन गए। वहीं की घटना है कि इनके मन में अब सब जगहों से संकेत मिलने लगा कि आप जैसे महान व्यक्ति को, जो इस तरह से अंग्रेजी में भी धारा प्रवाह बोलते हैं, संस्कृत में भी बोलते हैं, अन्य भाषाओं में भी बोलते हैं, आपको तो विश्व में जाकर के इस ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। वो कन्याकुमारी आप गए होंगे या देखे होंगे मानचित्र पर, सबसे दक्षिणी किनारा है भारत का। उसमें एक चट्टान थी, शिला थी। कहा जाता है कि वो कन्याकुमारी इसलिए नाम है कि मां पार्वती उसी शिला पर बैठकर तपस्या कर रही थी भगवान शंकर से परिणय बंधन में बंधने के लिए। अब आप कल्पना कीजिए, भगवान शंकर कहाँ है? हिमालय में। पार्वती ये तपस्या कहाँ कर रहे हैं? कन्याकुमारी में, दक्षिण में। एक छोर पर हिमालय, दूसरे छोर पर कन्याकुमारी। लेकिन
चाहे जो भी कथा हो, इस कथा के माध्यम से कितना बड़ा प्रतीक संकेत दिया जा रहा है भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने के लिए। भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से हिमालय तक किस तरह अध्यात्म के सूत्र जुड़े हुए हैं, धर्म के सूत्र जुड़े हुए हैं, धर्म गाथाओं के सूत्र जुड़े हुए हैं। माँ पार्वती तपस्या कर रही है कन्याकुमारी में और भगवान शंकर कर रहे हैं हिमालय में, और दोनों का परिणय बंधन हिमालय और कन्याकुमारी यानी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। चाहे जो भी कथा हो, उसी कन्याकुमारी के शिला पर बैठकर नरेंद्र ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ होने के बाद कहा जाता है कि उन्हें समाधि की स्थिति प्राप्त हुई। उसी में उन्होंने देखा कि समुद्र में राम की प्रबंध तैरते हुए आ रहे हैं और बार बार उनके हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ध्यान भंग हुआ, उन्हें लगा कि हमें एक संकेत मिल रहा है। मेरे मन में इच्छा जग रही थी कि मैं विदेश में प्रचार के लिए जाऊं, और उस समय पानी के जहाज से ही जाया जाता है, और पानी में तैरते हुए राम के प्रबंध जो हाथों का संकेत दे रहे हैं या वह संकेत दे रहे हैं अब तुम विदेश यात्रा जा सकते हो। अपने स्वप्न का वर्णन उन्होंने मां शारदा को भी भेजा, जो उस समय की राम के प्रबंध की पूर्व पहले पत्नी थी, जो जीवित थी उस समय। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि आपको जाना चाहिए। इस तरह इनके मन में भाव उठा। यहाँ से फिर वो आलासिंगा जो थे वहां के मद्रास के, उन्होंने भी सहयोग किया आपको विदेश भेजने में। उसी समय खेतड़ी के महाराजा को अजीत सिंह को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और उन्हें लगा था कि नरेंद्र के आशीर्वाद से ही मुझे इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। इसलिए उन्होंने एक बुलावा भेजा, उनके जगमोहन नाम के एक मैनेजर थे, उनको भेजा कि जाकर के विवेकानंद को दक्षिण से लेकर के, नरेंद्र को दक्षिण से लेकर के आओ। ये लेकर के खेतरी के महाराजा के यहाँ गए, और उनसे जब मालूम हुआ कि विदेश की यात्रा पर जाने वाले हैं, उन्होंने कहा सारी व्यवस्था मैं करूंगा। इस तरह आलासिंगा और अजित खेतरी महाराजा के सहयोग से आपको विदेश जाना पड़ा। मेरे बंधु, वहीं पर विदेश जाने के पूर्व खेतड़ी के महाराजा ने आपको कहा आप वस्त्र भारतीय संस्कृति के अनुसार पहने, और उन्होंने जो गेरुआ वस्त्र जिस तरह से मुरेठा राजस्थान में लोग बांधते हैं, मुरेठा बांधते हुए वस्त्र दिया और पैसे भी दिए कुछ जाने की व्यवस्था के लिए, और अपने जगमोहन लाल मंत्री को बोला कि जाकर वहां छोड़ करके तब आना। तो इस तरह से यात्रा हुई। उन्होंने ही नाम दिया आपका विवेकानंद। अब नरेंद्र विवेकानंद बन गए थे, और विवेकानंद बन करके वे शिकागो के लिए प्रस्थान किए। शिकागो की यात्रा में आपको मालूम होना चाहिए, इस शिकागो की यात्रा में मेरे बंधु 1893 में आपकी शिकागो की यात्रा हुई, और शिकागो की इस यात्रा में आप जब भारत से चले तो वह जुलाई का महीना था, संभवतः 1 जुलाई 1893 को आप वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचे थे। वहां की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब वहां पहुंचे तो इनके साथ और एक यात्री चढ़े जो वो भी मेला देखने जा रहे थे, विश्व मेला। वे कौन थे? जमशेद जी मुसलमान जी टाटा उनका नाम था, JN टाटा, जिन्होंने टाटा कंपनी की स्थापना की। कहा जाता है कि JN टाटा और स्वामी विवेकानंद के बीच में बहुत चर्चा हुई भारत के विकास के संबंध में, और उन्होंने टाटा ने कहा कि महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं एक स्टील प्लांट बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप 2 चीजें ध्यान रखिएगा, एक क्वालिटी पर ध्यान रखिएगा, दूसरा रिसर्च पर, और भारतीय रिसर्च इस पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो एक चर्चा के बाद JN टाटा जो विश्व मेला देख कर आए, यहाँ पर टाटा कंपनी के लिए प्रयास किए, और 1907 में टाटा स्टील कंपनी कार्य करने लगी। लेकिन अफसोस है स्वामी विवेकानंद उस समय तक नहीं रहे। मेरे बंधु, स्वामी विवेकानंद और JN टाटा के बीच जो पत्र
पत्राचार हुआ था, उसकी प्रति मेरे पास है, मैं उसे पढ़ा हूँ। और उस समय उन्होंने जे.एन. टाटा को आशीर्वाद दिया था। जे.एन. टाटा ने भी उनको कहा था कि आपके आदेश के अनुकूल मैं स्टील प्लांट भारत में बनाने जा रहा हूं और आपने जो संकेत दिया है उसका मैं अक्षरशः पालन करूंगा। इसलिए मेरे बंधु, मैं कहना ये चाहता हूं, एक आध्यात्मिक व्यक्ति भारत की भौतिक उन्नति के प्रति भी, आध्यात्मिक उन्नति हो, आत्मिक उन्नति हो, साथ साथ भौतिक उन्नति भी होनी चाहिए। ये जीवन का पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का विकास किस तरह से शास्त्र सम्मत हो, किस तरह से अध्यात्म के प्रकाश में हो, तब जाकर जीवन की पूर्णता होती है। इसलिए मेरे बंधु, जब अमेरिका गए, अमेरिका में उनके 3 विशेष रूप से साथी मिले। मेरे बंधु, अमेरिका में विशेष रूप से जो साथी इनको मिले थे, एक थे केट सॉर्न। एक कहाँ की थी? एक तरह से केट सॉर्न और केट सेनबॉर्न, एक और महिला थी जिसका नाम लियोन था। तीसरी एक महिला थी, वो जो हेलर थी, श्रीमती हेलर। लेकिन सबसे बड़े जो इनके मित्र हुए बोस्टन में प्रोफेसर राइट, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मैं अब ये कहना चाहूंगा, 1893 का वर्ष है। स्वामी जी भारत से शिकागो जा रहे हैं। महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। उधर से महर्षि अरविंद 15 वर्षों तक इंग्लैंड में रहने के बाद भारत आ रहे हैं। एनी बेसेंट विदेश इंग्लैंड से भारत आ रही है। जो आप जानते हैं एनी बेसेंट कौन थी, जो उस समय का जो एक उनका समाज था, उस समाज की यहाँ पर वो प्रधान बनी थी। एनी बेसेंट भारतीय धर्म को लेकर के बहुत तरह से, एक तरह से वो लोग एक तरह से आत्मा को बुलाने का भी आह्वान करता था। ये उनकी अपनी एक थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, उसकी वो अध्यक्ष थी। इसके साथ जोगानंद जी का जन्म 1893 हुआ। तिलक ने गणेश पूजा 1893 शुरू। इस तरह 1893 भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक वैसा वर्ष बन रहा था जो भारतीय चिंतन को नई दिशा देने वाला था, भारतीय ज्ञान को विश्व प्रचार में प्रचारित करने का दिशा बोध देने वाला था। अब मेरे बंधु, जब पहुंचे आप, वहां पता चला शिकागो में कि धर्म मेला तो कब से शुरू हो चुका है। ये जो वहां का विश्व मेला था, यह विश्व मेला तो प्रारंभ हो चुका था और यह तो 15 मई से ही प्रारंभ हो गया था। 15 मई से 28 अक्टूबर तक चला था। बीच में 11 सितंबर से 27 सितंबर तक विश्व धर्म संसद का सब कार्यक्रम था। मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण विश्व मेला का अध्यक्ष चार्ल्स बोने कर रहे थे और धर्म संसद जो थी इसकी अध्यक्षता जॉन हेनरी बैरोज कर रहे थे। वहां पर जब मालूम हुआ कि तिथि बीत गई है, वहां से बोस्टन चले गए। बोस्टन जाने के बाद, जैसा मैं पहले भी कह आया हूं, रास्ते में किसी व्यक्ति ने, जो ट्रेन से सफर कर रहे थे, आप इनकी वेशभूषा को देखकर समझा कोई भारतीय गंवार व्यक्ति है और अंग्रेजी में बात करने लगा। इस व्यक्ति को देखो किस तरह का ड्रेस पहने हुए है, ये पढ़ा लिखा नहीं मालूम पड़ता है। वे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। उसी समय विवेकानंद टोके, बोले, लुक हियर जेंटलमैन, इन योर कंट्री इट इज बार्बर एंड टेलर हु हैव मेड यू जेंटलमैन, इन माय कंट्री इट इज कैरेक्टर व्हिच मेक्स ए मैन जेंटलमैन। आपके देश में ये बार्बर, सैलून वाले और लॉन्ड्री वाले आपकी सज्जा करके, केस सज्जा करके, वस्त्र सज्जा करके आपको जेंटलमैन बनाते हैं। भारत में इसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। अरे भारत में तो वहां का चरित्र, उसका व्यक्तित्व, उसकी ज्ञान प्रतिभा, वह उसको महत्वपूर्ण बनाती है। जैसे वे लोग सुने सन्न रह गए, अरे व्यक्ति इतना विद्वान है। वहीं मैं कहूंगा बोस्टन में जाकर के, जो केट सेनबर्न जो रास्ते में मिली थी, बोस्टन में ही रहती थी, वो इनको लेकर के
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ले गई। उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेरे बंधु उस समय के जो प्रोफेसर थे, जो प्रोफेसर राइट, उनसे मिलाई और उनके विवेकानंद जी के अपार ज्ञान से वो दार्शनिक प्रोफेसर इतना प्रभावित हुआ। और जब इन्होंने कहा कि वहां कैसे मुझे विश्व धर्म सम्मेलन में एंट्री मिलेगी, वो चकित रह गया। उन्होंने जो विश्व धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष थे, वो जॉन हेनरी बैरोज, उनके नाम से एक पत्र दिया। पत्र में लिखा कि इस तरह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसरों के मिलकर जितनी प्रतिभा होगी, इतनी प्रतिभा अकेले इस व्यक्ति में है जिसका नाम विवेकानंद है, मैं इसको आपके पास भेज रहा हूं। उसने ही कहा था कि सूर्य को किसी का परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका प्रकाश ही परिचय देता। उसी तरह से जो महान पुरुष होते हैं उनको परिचय देने के लिए विशेष विशेषण जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो बोलते हैं तो उनकी वाणी से उनका परिचय टपक जाता है, उनके सामने बैठने से उनका परिचय टपक जाता है, और उनके ज्ञान के प्रकाश में जब आप स्नान करने लगते हैं, आपका रोम रोम उस ज्ञान से भीग उठता है, और रोम रोम से उनके परिचय के संवाद अपनी ध्वनि प्रकट करने लगते। ऐसी स्थिति होती है। और जब ये पहुंचे दोबारा, फिर कैसे कैसे वहां एक हिल नाम की महिला ने देखा कि आपको एक बहुत बड़े पाइप के अंदर में रात्रि विश्राम किए हैं, अपने घर ले गई, वहां से संत ले गई धर्म संसद में, और जहां रहने का इनका स्थान निश्चित हो गया। जैसे ही धर्म संसद में मान्यता मिल जाती है, आपको प्रवक्ता के रूप में सारी व्यवस्था धर्म संसद के कंधे पर आ जाता है। उस दिन से लियोन के यहाँ आपको रहने की सुविधा मिली, और सारी व्यवस्था का भार शिकागो की धर्म संसद के ऊपर आ गया। एक अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अब वह अध्याय आने वाला था जहाँ शिकागो में आपको अपना भाषण देना था। वह समय आया 11 सितंबर 1893। 11 सितंबर 1893 उसका नाम भी कोलंबिया भवन रखा गया था, जहां जो दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, और प्रथम दिन सबको अपना अपना परिचय देना था। इसी परिचय के क्रम में आपने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स और अमेरिका जैसे ही कहा, सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, सभी लोग खड़े हो गए। ऐसा प्यारा संबोधन वहां के लोगों ने अपने जीवन में नहीं सुना था। वहां तक वो लेडीज एंड जेंटलमैन चलता है, लेकिन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स और अमेरिका, उनके भीतर में एक ऐसा देवत्व का भाव जगा दिया, एक ऐसा प्रेम का भाव प्रज्वलित कर दिया कि उनको लगा कि आज मैं किसी महान व्यक्ति के सामने बैठे हूं। इसके बाद उन्होंने क्या कहा परिचय में, मैं उस भूमि से आ रहा हूं, भारत की भूमि से आ रहा हूं, जो ऋषि महर्षियों की भूमि, जो ज्ञान की भूमि है, जिसने संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया। उन्हें भारत की महानता के मान बिंदुओं को क्रमशः रखा, और बहुत कम समय में ही भारत की महानता को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि अभी तक विदेशियों के मस्तिष्क में जो भारत के प्रति भाव भरा हुआ था, यह अज्ञानियों का देश है, कुरीतियों का देश है। स्वामी विवेकानंद के छोटे से प्रवचन के बाद सबके मन की भ्रांतियां मिट गई। वहां के हेराल्ड पेपर ने लिखा कि जहां पर विवेकानंद जैसे विद्वान हैं, उस देश में धर्म प्रचारकों को भेजना मूर्खता की बात हो। ये वहां के पेपर लिख रहे हैं। और इस तरह से उस दिन से रोज नियमित रूप से स्वामी विवेकानंद जी को रोक कर इसीलिए रखा जाता था। पहला दिन 21वां इनका 27 लोगों में 21वां इनका स्थान था बोलने का, और बाद में स्थान और पीछे कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि इनको सुनने के लिए लोग अंत तक बैठे रहे। इसलिए अब अंतिम वक्ता के रूप में विवेकानंद जी आने लगे कि लोगों को बांधे रहे, लोग प्रतीक्षा करते रहे, लोग उठकर जाए नहीं कि विवेकानंद जी को सुन करके जाए। ऐसी प्रतिभा के धनी थे। प्रवचन में ऐसी ओज तेज भरी हुई थी।
इसके बाद तो फिर आप सब जानते हैं, शिकागो में कई स्थानों पर आपको जाना पड़ा। मुख्य रूप से हिंदू धर्म पर आपका प्रवचन 19 तारीख को होगा। इसके पूर्व में 15 तारीख को आपका प्रवचन इसलिए कराना पड़ा, बीच में इसलिए कराना पड़ा, कई धर्मों के लोग आपस में उलझ गए। एक पेंटाकोस्ट नाम का व्यक्ति भी उसमें गया, जिसके नाम पर आज पेंटाकोस्टल स्कूल चलता। उसने सबसे कह दिया ईसा मसीह अनपैरेलल, उनसे किसी की तुलना कहीं नहीं की जा रही, हमारा धर्म सबसे बड़ा है। जैसे उसने इस तरह की बातें की, दूसरे धर्म वाले भी खड़े हो गए और अपनी अपनी बात कहने लगे। एक तरह से सारा परिदृश्य बदल गया और जो शांति के लिए विश्व संसद बुलाई गई थी, वो लग रहा था कि अब अशांति का वातावरण वहां निर्मित होने लगा। ऐसी परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया गया। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात एक कहानी से प्रारंभ करता हूं। समुद्र से थोड़ी दूर हटकर एक बहुत बड़ा कुआं था। समुद्र में भी बहुत मेढक थे, कुएं में भी कई मेढक थे। समुद्र में एक बार ज्वार उठा और ज्वार का पानी के साथ कई मेढक जाकर कुएं में गिर गए। कुएं के मेढक पूछने लगे, आप कहां से आए हैं? वो क्या इस कुआं से बड़ा है? और उसी में छलांग लगाते थे। बोले कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। सारे छलांग कुएं के भीतर लगा रहे थे और पूछ रहे थे समुद्र के मेढक से, तुम बताओ कहां से आया है, वो कितना बड़ा है। वो हंस रहा था, अरे भाई सब तुम तो केवल कुएं के भीतर ही छलांग लगा रहे, मैं तो आया हूं जहां पर लाखों करोड़ों कुएं मिल जाएंगे तो भी उसका अंत नहीं पाएंगे। इस कथा को सुनाने के बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा, आज यही भी स्थिति यहां भी हो रही। सभी अपने संप्रदाय के कुएं में बंद होकर के और धर्म को परिभाषित करना चाहते। अरे धर्म तो विशाल समुद्र की तरह, जहां पर ज्ञान का विस्तार है, और उस विशाल समुद्र के बीच में खड़े होकर अपने संप्रदाय की दीवारों में बंद करके और अपने अपने धर्म को सबसे बड़ा प्रमाणित करने में लगे हैं। नहीं, यह किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है, मानव धर्म है। और उन्होंने बताया वसुधैव कुटुंबकम हमारा नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित्। ये भारत का धर्म है, यही विश्व धर्म है, यही मानव धर्म है, यही वैदिक धर्म है। अयम निज प्रोयेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इस तरह धर्म के विस्तार को, धर्म की महनीयता को, धर्म के यथार्थ को आपने रखा और सारा वातावरण शांत हो गया। इसी तरह से मेरे अनेक दृष्टांत है वहां के, कई जगहों पर इनको लोग ले गए। एक जगह ले गए जहां सबसे नीचे वेद रखा हुआ था, सबसे ऊपर बाइबल रखा हुआ था, और दिखाने के क्रम में बोले कि देखिए सबसे ऊपर कौन ग्रंथ है। स्वामी विवेकानंद ने हंसते हुए कहा, well, it is Bible. It is safe because it is standing on a very good foundation. Foundation क्या था? वेद था। बोला ये वेद के नींव पर रखी हुई बाइबल है, इसलिए यह बहुत मजबूत है, क्योंकि इसका नींव वेद अत्यंत मजबूत है। किस तरह से बातों को अपने ढंग से कह देते थे। उसी समय एक जगह बच्चों को कॉलेज में ले गए और पहले ही दीवार पर लिख दिया, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, गॉड इज नो वेयर। विवेकानंद जी देखकर मुस्कुराए। वे गए जहां नो वेयर लिखा था, नो के बाद एक कमा लगा दिया, नो के बाद डब्लू था, डब्लू के बाद एक कमा लगा दिया। अब क्या हो गया? गॉड इज नाउ हियर, यानी परमात्मा में यहाँ आ गए हैं बताने के लिए कि परमात्मा क्या है। तो इस तरह से एक महिला पत्रकार ने पूछा, ये स्वामी जी आप तो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं और अपने पैरों में जो जूता पहने हैं ये तो विदेशी जूता है। विवेकानंद जी हंसते हुए बोले, आई नो वेरी वेल हु डिजर्व्स विच प्लेस। मैं अच्छी तरह जानता हूं किसका स्थान कहाँ होना चाहिए। कितना बड़ा उत्तर था मेरे बंधु। इस तरह से घूमते हुए विदेश में कई स्थानों पर भी, फिर भारत लौटे। भारत लौटने के बाद इसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की
स्थापना की, सेवा परमो धर्म उसका लक्ष्य रखा और कई बार बाद में विदेश की यात्रा भी की। इन सब यात्राओं की ओर अधिक ध्यान आकर्षित करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा मेरे बंधु, समय भी काफी होता जा रहा है। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि आपने जो अमेरिका में शिकागो में अपनी वाणी से संपूर्ण विश्व को भारत के महान धर्म, महान चिंतन, महान ऋषि महर्षियों के ज्ञान से अवगत कराया और साथ साथ भारत में धर्म के नाम पर जो कुरीतियां हैं, विसंगतियां हैं, इनको भी दूर कराने का प्रयास, यही किसी भी महापुरुष का लक्षण होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो कुरीतियां हैं, विसंगतियां हैं, धर्म के नाम पर जो गलत पूजा पाठ की पद्धतियां हैं उससे चिपके रहे। नहीं, सत्य ज्ञान की चर्चा करने के साथ समाज सुधार भी हो, धर्म सुधार भी हो अगर उसमें गलतियां हैं, यह लेकर के स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसा उज्जवल रास्ता दिखाया कि भारत के लोग भी चिंतन करने लगे कि नहीं, धर्म के नाम पर विसंगतियों को नहीं पनपने देना है। उसके प्रति भी जागृति आई, नारी शक्ति के जागरण के प्रति एक जागृति आई, समाज में शिक्षा के प्रति जागृति आई। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों को समाज ने, हमारे विवेकानंद स्वामी जी ने प्रभावित किया, प्रभाषित किया। और आप सब जानते हैं अंततः 40 वर्ष की अवस्था भी नहीं पूरी की, उन्हें याद आया, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जब तुम्हारा कार्य हो जाएगा तुम यहाँ से चले जाओगे। और वही समय आ गया जाने का। जाने के समय भी वो ध्यान में बैठे हुए थे, अचानक ध्यान में बैठे बैठे ही शरीर त्याग दिए और उसके बाद छोड़ गए अपने पीछे एक बहुत बड़ा समाज, रामकृष्ण मिशन का, जिसके द्वारा अभी भी ध्यान, ज्ञान, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का प्रयास चल रहा है। मेरे बंधु, विवेकानंद जी की आवाज धीमी नहीं पड़नी चाहिए। उनकी जयंती बिल्कुल मना लेने से हमको संतोष नहीं करना चाहिए। जयंती के दिन तो विशेष रूप से याद करना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी गलतियों को छोड़ने के लिए उन्होंने कहा था, कौन कौन चीजों को ग्रहण करने के लिए कहा था, किस तरह से कहते थे मेरा भारत क्या है, भारत मेरे बचपन का झूला है, जवानी की फुलवारी है और बुढ़ापे का मंदिर है। इस तरह मेरे बंधु, भारतवासियों को उन्होंने कहा उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। कठोपनिषद का यह मंत्र उनका ध्येय वाक्य था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वराणि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दूरत्या दुर्गम पथ कवियो बदंती। मैं अपने बोकारो के मित्रों से कहना चाहूंगा कि कन्याकुमारी में जब उनकी शताब्दी 1963 में बनाई जा रही थी तो एक संकल्प लिया गया था, कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक बनेगा। उस समय मैं बोकारो स्टील प्लांट में 66 में ज्वाइन किया था, 67 में अभियान ब्यूरो पर था और विवेकानंद शिला स्मारक बनाने में मैंने भी और मेरे कई साथियों ने, उस समय जो HSCL के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर कुमार स्वामी थे, वो अध्यक्ष थे वहां के बोकारो के, और उनके साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत कुछ उस समय सेवा भी प्रदान किया था। और जब कभी आज कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक का चित्र आता है, ध्यान आता है, तब हमें याद पड़ता है बोकारो का भी उसमें एक अच्छा योगदान रहा है। तो मेरे बंधु, मैं आज के दिन उस भारत के महान अध्यात्म ज्ञान को, भारत के महान अध्यात्म ज्ञान की भूमि को प्रणाम करता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करता हूँ, आप सबों को भी प्रणाम करता हूँ और पुनः प्रयाग आश्रम की इस पवित्र भूमि से सद्गुरु सत्ता को भी प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय।